गैस हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची है ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई और कई लोग घायल भी हो गए। अब ये जो घटना है ये महाकुंभ मेले से जुड़ी हुई है। महाकुंभ मेले के बारे में तो आपको पता ही है, ये एक बहुत बड़ा धार्मिक त्योहार है जिसमें लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं स्नान करने के लिए। वे सभी के सभी ये चाहते हैं कि वहां पर अमृत स्नान कर लिया जाए। अब इस बार भी महाकुंभ मेले में जाने के लिए बहुत सारे लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए, क्योंकि उन्होंने प्रयागराज जाने वाली ट्रेन को पकड़ना था। अब इसी बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे के पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना के ऊपर डिटेल से बात करूंगा मैं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बात है 26 फरवरी की रात करीब 10 बजे की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए और इसकी वजह से एक बहुत ही बड़ी मात्रा में भगदड़ मच गई। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। वे सारे के सारे प्रयागराज जाने वाली ट्रेन को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि वे सारे के सारे महाकुंभ मेला को अटेंड करने जा रहे थे। इसकी वजह से कम वहां पर 18 लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग वहां पर इंजर्ड भी हो गए। अब इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले मरने वालों की संख्या 5 से 10 लोग थी, लेकिन बाद में ये संख्या बढ़कर 18 पहुंच गई। अब इसको सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं इनमें प्रभावित जो लोग होते हैं वो ज्यादातर महिलाएं और बच्चे होते हैं। इस घटना में भी 11 महिलाएं शामिल थी और 4 बच्चे शामिल थे। अब भगदड़ क्यों हुई, इसका मेन कारण था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ी संख्या में लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे। अब इकट्ठा होने की वजह से वहां पर भगदड़ मच गई थी, क्योंकि सारे के सारे लोग प्रयागराज जाने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। लेकिन इसी बीच में एक वहां पर अफवाह फैल गई कि जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन है वो कैंसिल हो गई है। इस अफवाह की वजह से बहुत सारे लोग डर गए। उनके मन में ये बैठ गया कि अगर सारी ट्रेन कैंसिल हो गई तो वे कैसे जाएंगे प्रयागराज। अब ये जो सिचुएशन थी पहले से और ज्यादा बदतर तब हो गई। रेलवे ऑफिशियल्स के मुताबिक कुछ ऐसी ट्रेन थी वो लेट हो गई थी और कुछ ऐसी ट्रेन थी उनके प्लेटफॉर्म्स को चेंज कर दिया गया था। इसकी वजह से लोग वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। उनको ये नहीं पता था कि उनकी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है या फिर उनकी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। इसकी वजह से जो लोग एक प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, अब उनको ये पता चला कि उनकी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए वे हड़बड़ी में झटपटाने लग गए या फिर वे भागने लग गए। इसकी वजह से भीड़ और ज्यादा बढ़ गई और जो भगदड़ वाली सिचुएशन है वो क्रिएट हो गई। अब इस भगदड़ में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने हाई लेवल की इंक्वायरी करने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस घटना के ऊपर अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने इस घटना से जो भी अफेक्टेड फैमिलीज थी, इस घटना से जो भी प्रभावित लोग थे, उनके लिए शोक व्यक्त किया और इस बात का वादा किया कि जो भी अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनके लिए पॉसिबल मदद दी जाएगी सरकार के द्वारा। इसके साथ ही घायल लोगों को और मरने वाले लोगों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में ही एक हॉस्पिटल है, LNJP हॉस्पिटल, वहां पर ले जाया गया। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बताया कि सारे जो भी इंजर्ड लोग थे उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। कुछ ऐसे इंजर्ड लोग थे जिनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, उनको ICU में रखा गया है। अब ये जो महाकुंभ मेला होता है वो हर 144 साल के बाद आता है। इसकी वजह से सब ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी जिंदगी में ये जो महाकुंभ मेला है वो केवल एक ही बार आया है और ये ऑब्वियस सी बात भी है कि अगली बार उन्हें ये मेला देखने का मौका नहीं मिलेगा या फिर इस मेले में स्नान करने का मौका नहीं मिलेगा। और दूसरा ये कारण है सोशल मीडिया। जो भी लोग वहां पर जा रहे हैं वे अपने अमृत स्नान की वीडियो को या फिर जो फोटोज हैं या फिर रील्स बनाकर उनको पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर एक्साइटमेंट पैदा हो रही है कि हाँ उनको भी जाना चाहिए। उनका ये मानना है कि हाँ एक बार प्रयागराज में जो गंगा नदी है या फिर जो संगम घाट है वहां पर एक बार स्नान कर लिया तो उनके सारे के सारे पाप धुल जाएंगे, उनको मोक्ष मिल जाएगा। और इसी चीज की वजह से वहां पर लाखों लोग या फिर करोड़ों लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं और स्नान करने के लिए जा रहे हैं। गाइस ऐसी जो घटनाएं होती हैं इससे साफ पता चलता है कि जो भीड़ होती है उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कुंभ मेले में या फिर महाकुंभ मेले में बहुत सारे लोग आते हैं। आप बोल सकते हैं लाखों लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं या फिर करोड़ों लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। अब इसकी वजह से उस भीड़ को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। इस बार महाकुंभ मेले में 50 करोड़ लोग से ज्यादा आ चुके हैं, वे स्नान करके जा चुके हैं। तो ये जो सरकार का अनुमान था कि लगभग 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे, इस आंकड़े को भी पार कर दिया है लोगों ने। अब ऐसी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल
अरेंजमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसीलिए ऐसे जो भी आयोजन होते हैं उनका सही तरीके से मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर पहले से बहुत अच्छी प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो भी सुरक्षा कर्मी है उनकी संख्या को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाना होगा। अभी करीब 27,000 पुलिस पर्सनल वहां पर गए हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आई थिंक इट्स नॉट इनफ। इनकी संख्या को और ज्यादा बढ़ाना होगा और फ्यूचर में प्लानिंग करनी होगी कि आने वाले टाइम में कहां पर भीड़ इकट्ठा हो सकती है, जैसे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, या फिर प्रयागराज में भी रेलवे स्टेशन है, वहां पर भी भीड़ इकट्ठा हो सकती है। और भी बहुत सारी जगह है, उन सारी चीजों की प्लानिंग करनी होगी और वहां पर भी जो सुरक्षा कर्मी है उनको तैनात करना होगा ताकि भीड़ पर कंट्रोल किया जा सके। गाइस, ऐसा भी बहुत बार होता है कि लोग गलत खबर में फंस जाते हैं, या फिर जो उन्हें अफवाह सुनने के लिए मिलती है वे उसी में भटक जाते हैं। उन्हें सही जानकारी नहीं पता होती है, जैसे कि इस बार हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक अफवाह मच गई कि वहां पर जो ट्रेन है प्रयागराज जाने वाली वो कैंसिल हो गई है। अब इसकी वजह से लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा हो गई कि हाँ ट्रेन कैंसिल हो गई तो इसके बाद हमारा क्या होगा, हम यहीं पर छूट जाएंगे। ऐसा भी हुआ होगा कि एक ही ट्रेन उनके सामने खड़ी होगी, वो सोच रहे होंगे कि उसी ट्रेन से वहां जाया जाए। तो वो जो ऐसी सिचुएशन है इसको रोकने के लिए सही जानकारी को डिलीवर करने के लिए कोई तगड़ा सिस्टम होना चाहिए। लोगों को हर एक पल सही जानकारी मिलनी चाहिए कि ट्रेन कब आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, अगर प्लेटफॉर्म बदल भी दिया गया है तो किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली है, या फिर कौन से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी है, कौन सी जगह है जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए हमें प्लानिंग करनी होगी। अगर लोगों को सही जानकारी मिलती रहेगी टाइम टू टाइम तो वे कंफ्यूज नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, हड़बड़ाएंगे नहीं, जल्दीबाजी नहीं करेंगे और ऐसी जो अफवाहों में फंस जाते हैं वैसी अफवाहों में भी नहीं फंसेंगे। हम सभी को बताइए कि जब बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे कि एम्बुलेंस हो गया, डॉक्टर हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया या फिर पुलिस हो गई, इन सारे पर्सनल्स को पहले से ही तैयार करके रखना होगा। अगर कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाए तो सारी की सारी जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको तुरंत प्रोवाइड कराया जाए, घायल लोगों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जा सके। जो भी अगर कहीं पर आग लगी हुई है तो तुरंत फायर ब्रिगेड पहले से ही वहां पर मौजूद हो, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहां पर पर्सनल पहले से ही मौजूद हो। अगर ऐसे इवेंट्स में, ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स में अगर सब कुछ पहले से ही तैयार होगा तो जो दुर्घटना है उसका असर कम हो सकता है और जल्दी मदद भी मिलेगी। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि ये जो घटना है ये इस बात को सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमें अपने जो भी सेफ्टी और मैनेजमेंट है उसको कैसे सुधारना चाहिए, या फिर ऐसे जो लार्ज इवेंट्स होते हैं उनको संभालने के लिए इन सारी चीजों को कैसे मैनेज करना जरूरी है। तो इस टॉपिक पर आपकी जो राय है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपको क्या लगता है कि महाकुंभ जैसे ऐसे लार्ज इवेंट्स में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर या फिर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए और कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं आपके मुताबिक, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आपने कभी ऐसे सिचुएशन का सामना किया है जहां पर भीड़ की वजह से आपको परेशानी पैदा हुई हो? अगर हाँ तो ऐसे सिचुएशन को आपने कैसे संभाला, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।